हाय एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में मई 13 से जून 15 तक, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी रोमांटिक लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। तो उसकी डिटेल से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको जनरल रीड्स के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। भले ही आप लाइक और कमेंट मत करना, लेकिन वो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो एक बार आप जाके उसे ज़रूर देखें। ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे एक्वेरियस के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी या स्टोरीज़ मुझे यहाँ पे मिले वो आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। एनर्जी फ्लूइड है, तो हो सकता है कि एक्वेरियस या फिर क्रॉस वॉचर, अगर आपको ऐसा लगे कि जो पार्ट मैं एक्वेरियस के लिए रीड कर रही हूँ वो एक्चुअली आपके लिए है, या एक्वेरियस अगर आपको ऐसा लगे कि जो पार्ट मैं आपके पर्सन के लिए रीड कर रही हूँ वो एक्चुअली आपकी एनर्जी है, तो आप रोज़ को अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, लास्ट में होगा एक 3 कार्ड स्प्रेड जो कि होगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए। तो चलिए एक्वेरियस शुरू करते हैं। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग एक लियो के साथ डील कर रहे हैं, एंड हो सकता है कोई लियो क्रॉस वॉचर भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहा हो। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये चैनल मैसेजेस, लेकिन जिनके लिए हैं हो सकता है कि किसी से रेजोनेट करें। उसके अलावा मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, मिले हो तुम हमको, नेहा कक्कड़ का। हो सकता है कि ये गाना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता हो। एक्वेरियस, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी का वेट कर रहे हैं एट दिस टाइम। किसी का वेट कर रहे हैं, किसी से बात करने की इच्छा है आपकी। खैर चलिए देखते हैं एक्वेरियस कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। ओ, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओ, ओके। टू बी ऑनेस्ट एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे कोई नए पर्सन वाली फील नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी कुछ टाइम हो गया है आपको डील करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, मेरे लिए ये साइड एक्वेरियस की है, ये साइड आपके पर्सन की है। क्रॉस वॉचर एंड इवन एक्वेरियस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साइड्स को स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट आपकी तरफ आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जस्टिस रिवर्स, मैजिशियन रिवर्स्ड, और आपके पर्सन की तरफ आया द 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। बहुत हैवी कैप्रिकॉन एनर्जी। टॉरस और वर्गो भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस है, लिब्रा है मेरे पास, पाइसीज है, जेमिनाई है एंड लियो है। सन लियो है डेफिनेटली। लियो के साथ तो आप डेफिनेटली ही डील कर रहे हैं, बिकॉज वो मुझे मेरे चैनल मैसेजेस में भी मिले थे। एंड उसके अलावा क्वेरियस, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने राशि, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी राशि बोर्ड पे नहीं आई है, तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो कर रहे हो सकते हैं। ये कुछ बस ये कुछ एनर्जीज़ हैं जिनको मैं पिन पॉइंट कर पा रही हूँ यहाँ पे। बट उसके अलावा एक्वेरियस, आपकी तरफ आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड आपके पर्सन की तरफ आया था 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, आपने किसी से बात करनी बंद कर दी, आपने किसी की तरफ एक्शन लेना बंद कर दिया, आपने किसी की तरफ एफर्ट्स लगाने बिल्कुल ही बंद कर दिए। एंड इस चीज़ की वजह से कि जो आपके जो दूसरे पर्सन है उनके दिमाग में, आपके जो भी पर्सन है उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि एक्वेरियस चाहते क्या है, एक्वेरियस क्या करना चाहते हैं, एक्वेरियस मेरे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। बिकॉज एक्वेरियस, आपने अचानक से उनसे बात करनी बंद कर दी। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मेरे लिए नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट का कार्ड है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपने अचानक से उनसे बात करनी बंद कर दी, एंड इसीलिए आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा उनके मन के अंदर ही वो ड्रामा बना रहे थे, अपने मन के अंदर ही वो जो है ख़याली पुलाव बना रहे थे कि क्या हो गया है, मेरे एक्वेरियस ने मेरे को क्यों छोड़ दिया, वो क्यों मुझसे बात करनी बंद कर दी उन्होंने, क्यों चले गए वो ऐसे।
उसके बाद आपकी तरफ आया जस्टिस रिवर्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि किसी की फीलिंग्स को आपने जस्टिस नहीं दिया। जस्टिस रिवर्स में जस्टिस ना देने का कार्ड है डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन ने आपकी तरफ एफर्ट्स डालते गए, लेकिन एक्वेरियस आपने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपने उनको बिल्कुल भी उनकी फीलिंग्स को जस्टिस नहीं दिया। ऑब्वियसली मैं फिर कह रही हूँ कि इससे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके एकदम आप कमेंट सेक्शन में भर दो कि नहीं ये तो हम है ही नहीं, ये तो हम है ही नहीं। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप प्लीज़ इसको मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप सोचते हैं एक्वेरियस कि ये एक्चुअली आपके पर्सन है जिन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो आप रोल्स को भी रिवर्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर जैसे कि मैंने कहा एक्वेरियस मेरे लिए आप ये साइड है तो मैं वैसे ही रीड करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की फीलिंग्स को आपने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिया। वो आपकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे थे, आपको प्यार कर रहे थे, आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल भी उनको जस्टिस नहीं दिया। बस अचानक से ही उन्हें छोड़ के चले गए। ये वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि मेरे को ऐसा लगता है कई सारे एक्वेरियस आप ऐसे हैं जो कि अपने पर्सन को बिना कुछ बोले ही उन्हें छोड़ के चले गए, या बिना कोई वैलिड रीज़न दिए उन्हें छोड़ के चले गए, बिना उस कम्युनिकेशन के छोड़ के चले गए। वो होती है ना लास्ट वाली कम्युनिकेशन कि बाय, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, वो वाली कम्युनिकेशन मुझे लगता नहीं है कि आपकी हुई है इस पर्सन से। एंड इसीलिए आप लोग अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड नहीं होते तो मेरे बोर्ड पे नहीं आते आप। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिस रिवर्स, इवन इफ अगर आप उनके एफर्ट्स को वापस नहीं लौटा रहे थे, फिर भी ये जो पर्सन है वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर अभी तक ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है एक्वेरियस, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक्वेरियस से बता सकती हूँ कि वो पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपने उन्हें जस्टिस नहीं दिया। एंड वो फिर भी उसी सोच में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्लस 2 5 है मेरे पास, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे मेरे ख्याल से विद रिगार्ड्स टू यू एक्वेरियस। वो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उन्हीं के अंदर कमी है कि आपने उनके साथ ऐसा किया कि आप उन्हें छोड़ के चले गए। एंड एक्वेरियस मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर ये आप हैं या क्रॉस वॉचर अगर ये आप हैं, तो एक बार आप उस पर्सन से जाके ज़रूर बात करिए, बिकॉज एज अ रीडर मुझे खुद ये रीड करके अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसे अचानक से छोड़ के चला गया किसी को। खैर देन एनीवेज आपकी तरफ आया द मैजिशियन रिवर्स्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड उनकी तरफ। तो एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो उस टाइम पे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार सब धोखा है, सब मोह माया है, भाई इस साइड जाना ही नहीं है। बिकॉज मैजिशियन रिवर्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि मैनिफेस्ट नहीं करता है, जो कि मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता है। वो किसी चीज़ के साथ नहीं रहना चाहता, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि यार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उन्हें नहीं पता होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैजिशियन रिवर्स के साथ आप उस एनर्जी में एक्वेरियस इस टाइम पे कि आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है कि इस टाइम बस आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और आप इस टाइम लव को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। या आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप सिंगल रहना चाहते हो सकता है एक्वेरियस। ये एक ऐसी वाइब भी मुझे आ रही है कि आप काफ़ी टाइम से आप डेट कर रहे थे, लोगों को स्विच कर रहे थे, एंड इस पर्सन के बाद अब आप थक चुके हो वो डेट करते करते भी। ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेट कर रहे थे, एंड अब डेट करते करते थक चुके हैं, एंड वो अब मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में फ़िलहाल के लिए कोई भी रिलेशनशिप आए। ऑन दी अदर हैंड आपके जो पर्सन है जो 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स वाली एनर्जी में, वो भी अभी इसी एनर्जी में है कि वो आपके साथ अब कोई फ्यूचर नहीं देखते। जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे इस बारे में एक्वेरियस की, मतलब काफ़ी ड्रामा उनके मन में चल रहा था, और वो ऐसे सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो उस एनर्जी में नहीं है। और द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, वो आपके साथ भी अब कोई फ्यूचर नहीं सोचते, बिकॉज उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आप नहीं बदल सकते हैं, आप उनके साथ नहीं आएंगे। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी वो भी है द सन रिवर्स, जो कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ना ही आपको और ना ही उन्हें एक दूसरे के साथ कोई भी फ्यूचर दिखाई देता है। एंड वो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुका है कि आप दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के साथ फ्यूचर नहीं दिखाई देता है फ़िलहाल के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस की इस महीने के लिए यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या एडवाइस है। तो आपकी तरफ आया है द एम्प्रेस कार्ड, द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड एंड द 7 ऑफ कप्स। तो
तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि ऑब्वियसली हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, जेमिनी के साथ या एरीज़ के साथ डील कर रहे हो, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स से आपको एडवाइस है वो ये है कि आप जो इतने टाइम से काम कर रहे हो, और एक्वेरियस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों को डेट करते हो या जिन लोगों के साथ आप डील करते हैं आप उन्हें स्टॉक भी करते हो, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रखा है मेरे पास वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आप उन्हें स्टॉक करते हो, और इवन आप देखते भी हो कि जिन लोगों के साथ भी आपने डील करा है वो लोग आज की डेट में कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आप बार बार अपने ऑप्शंस खोलते हो, फिर आप फ्लर्ट करते हो, फिर आप जो है लोगों को स्टॉक करते हो, फिर आप उन्हें छोड़ के चले जाते हो या आप उनके पास डेट करते हो, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, आप एक कैसा पार्टनर चाहते हो, आप कैसे पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कोई कि आप 2 लोगों के साथ इस टाइम डील कर रहे हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, बिकॉज़ आप ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के चल जाए तो एटलीस्ट मेरे पास दूसरा पर्सन होना चाहिए डील करने के लिए। ये एनर्जी बहुत बुरी होती है और इस एनर्जी को मेरी लैंग्वेज में टॉक्सिक कहते हैं। तो क्यूरियस अगर आप इस एनर्जी में, इनफैक्ट ये मैसेज मुझे किसी क्रॉस वॉचर के लिए भी मिल रहा है कि अगर क्रॉस वॉचर हैं आप या क्यूरियस डेफिनेटली आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो जो भी पर्सन ये चीज़ कर रहा है, जो कि अचानक से बात करना बंद कर रहा है और डेटिंग वाली वाइब में, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स के पास आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपने चॉइसेस को खोलना बार बार बंद कर दीजिए, लोगों के दिल तोड़ना बार बार बंद कर दीजिए, और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप मतलब एक ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इम्प्रेस होती है ना उसको पता होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। उसको पता होता है कि यार मेरे को मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा ही पार्टनर चाहिए, मैं ऐसे ही पार्टनर के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे को मतलब अगर ऐसा नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। तो विद द इम्प्रेस एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कोरियस या फिर क्रॉस वॉचर, आपको अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। हर इंसान को डेट करना इज़ नॉट गुड फॉर यू योर सेल्फ, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि बिकॉज जो पेज ऑफ सोर्स होता है वो ऐसा पर्सन भी होता है जो कि अटेंशन सीकर होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे लोगों से अटेंशन चाहिए एंड दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा डेट करता है। तो वो भी सही नहीं है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको उस एम्प्रेस एनर्जी में आना चाहिए, जहाँ पे आप एक चीज़ डिसाइड कर सको। हाँ, तो क्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग मई 2020 के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारे हो सकता है कि आप लोग, बहुत सारे क्वेरीज आप लोग ट्रिगर हो गए हो कि मैंने ऐसा कैसे बोलते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, पर मैं दूसरे रीडर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं आपको वो बताऊँ जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आपको वो बताती हूँ जो मेरे कार्ड्स में आता है एंड जो सच्चाई है मेरे हिसाब से। बाकी मानना ना मानना कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो क्वेरीज अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर ये पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, आपके पार्टनर के लिए रेजोनेट करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपके साथ रेजोनेट करा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मैं किसी एक्वेरियस के साथ मैच कर पाई या किसी क्रॉस वॉचर के साथ मैं मैच कर पाई। उसके अलावा आप एक बार वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो ज़रूर जाके एक बार चेक कर लेना, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।